जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए क्लास 10th के लिए जो आपका क्वेश्चन बैंक जो ब्रिलियंट का चैप्टर वाइज आया हुआ है, मैं उसका सॉल्यूशन 2011 से लेकर 2025 तक ले जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सब हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। तो अभी हम त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर आ गए हैं और इसमें हम जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करा रहा हूं। ये पहला वीडियो है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो इसको देखिए भाई, आपको क्या करना है, साइन 20 लिखा हुआ है, साइन 20 प्लस थीटा लिखा हुआ है और इधर कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम आपको इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। साइन कितना लिखा है, 20 प्लस थीटा लिखा हुआ है। अगर हम इसको हम क्या करें, इसको साइन में बदलने की कोशिश करें। तो साइन 90 माइनस, अगर हम 30 करें तो साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। मैंने इसको इतना लिख सकता हूं सिंपल। अब ये देखिए, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस थीटा, इधर क्या बचेगा भाई, 90 माइनस 30 बचेगा। अगर हम इसको अब सॉल्व करने चले तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस थीटा हो गया और इसको घटाने पर 60 हो गया। अब 20 को उधर लेकर चले जाएंगे तो 60 में से 20 को कम हो जाएगा, तो हमें कितना आ जाएगा भाई, थीटा का मान 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहां पे है 40, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, ये इसका राइट आंसर हो गया। आया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है दोस्तों। ये देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको सूत्र पता होगा, इसके आधार पर इसको हमें बनाना है। तो सवाल लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 23 माइनस tan स्क्वायर 23 और लिखा हुआ है प्लस 2। आपको पता होगा सूत्र, आपको बहुत अच्छा से पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आपको यहां से लेके यहां तक लेके स्थान पे 1 भर देना था और इसका देखिए प्लस 2 लिखा है तो 2। अब देख लीजिए 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भाई x का मान 1 है, cos थीटा का मान आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर हम x का मान निकालने चले तो 1 बट्टा यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और दिया था tan थीटा, यहाँ पे देख लीजिए, ये तो पता चल गया। और इसको हम थोड़ा एक लाइन बढ़ा लें, 1 बटा cos क्या हो जाता है, sec थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है, देख लीजिए कितना दिया है, tan थीटा। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखेंगे तो y बराबर हम tan थीटा लिख सकते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे को पूछा क्या गया है भाई, तो मेरे को पूछा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर पूछा गया है। तो x के स्थान पे हमने मान निकाला, देखिए यहाँ पे x का जो हमने मान निकाला है, ये यहाँ पे पुट करेंगे सेक, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए y का मान tan लिखा है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करके लिख देंगे। तो आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अभी हम आपको सूत्र बताए थे, एक होता है, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए तो उठा क्वेश्चन बोला है tan थीटा बराबर आपका दिया हुआ है 3/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको पूछा है भाई साइन थीटा, तो आपको पता होगा ट्रिपलेट, यहां से आपको tan का सूत्र है P बाई बी होता है। तो मेरे को H निकालना है, तो H बहुत आसानी से आप लोग निकालने, आप लोगों को आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये सूत्र होता है। तो P का मान आपका 3 लिखा हुआ है, B का मान आपका 4 लिखा हुआ है, गुणा कीजिएगा तो 9 16 जोड़िएगा तो आपका 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो मेरे को निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र आपको पता होगा दोस्तों, साइन थीटा का सूत्र होता है P बाई एच, यानी P का मान देख लीजिए, तो P का मान 3 हो गया, और H का मान देखिए निकाले हैं आप 5 निकाले हैं, यानी 3/5 देख लीजिए कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत इजी तरीका से आपको हम सिखाने वाले हैं, बहुत स्मार्ट तरीका से। यहाँ पे देखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर लिखा है 4। तो आपको a sin थीटा माइनस b sin थीटा बराबर लिखा हुआ है 3। एक और लिखा हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, लिखा है ना, b cos थीटा बराबर लिखा है 3। तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछ दिया गया है, और इन दोनों को होल स्क्वायर दोनों तरफ करके जोड़िएगा, आपका आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान आ जाएगा 4 के स्क्वायर
16 और 3 के स्क्वायर 9, 16 या 9 25 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल। हम इसको जैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ठीक है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 16 और 9 25 आ जाएगा आंसर। देखिए हम कैसे, हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे स्क्वायर करके, ठीक है ना, वर्ग करके, है ना। आप क्या करिएगा, वर्ग करके आप समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो चलिए इसको जैसे ही आप स्क्वायर कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको प्लस इसको भी ऐसा ही, ठीक है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है, इसको भी हम स्क्वायर करके जोड़ दिए और इधर भी हम स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन हमने बहुत ही स्मार्ट तरीका से बताया कि इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करके तो 25 आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप करके हम दिखाते हैं तो इसका a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab लिखिएगा, 2 a की जगह कितना है, a cos थीटा है और b की जगह कितना है, b sin थीटा है। ओके, और इसी तरह से अब इसको करिएगा तो a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आप माइनस हो जाएगा। इसको देखिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए छोटा कर लिया। अब क्या करेंगे, माइनस 2ab, तो 2 a की जगह कितना है, a sin थीटा है और b cos थीटा है, 2ab हो गया और इधर आपका 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिएगा कि यही प्लस माइनस यही पूरा के पूरा कट जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है, आप देख लेंगे। अब जैसे ही है देखिए, अब इसमें a स्क्वायर यहाँ और एक यहाँ ए स्क्वायर, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, इसी तरह से इसमें से अब बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर मिल जाएगा और इसमें देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिल जाएगा, बी स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया है और उधर क्या हो जाएगा, 16 या 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ बी स्क्वायर गुणे 1 बराबर यहाँ पे 25। अब यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व करके हम देख रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, जो कि हम पहले ही बता चुके थे कि 25 आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा है लेकिन जब बड़ा है तो इसको हमने स्मार्ट वर्क बताइए दिए, दोनों स्क्वायर करके जोड़िएगा आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं। अब देखिए 8.2 में से दिया है, 8.1 में दिया था आपका 5 सवाल, अब इसमें 2 में देखिए शुरू हो गया। यहाँ पे देख लीजिए साइन ए का मान लिखा हुआ है, साइन ए का मान लिखा हुआ है कितना भाई, 3/4 लिखा है, तो आपको कॉस का पूछ रहा है, तो साइन का सूत्र होता है p/h, ठीक है, तो आपको सूत्र पता होगा 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, तो 3 और 4 दिया है तो हमें p और h दिया है, तो b कितना हो जाएगा भाई, 3 3 आपका p हो गया, h कितना हो गया 4 हो गया, तो आपका b कितना बचेगा, 3 4 5 होता है ना, तो 5 बचेगा, ठीक है, तो b कितना हो जाएगा भाई, 5 बचेगा, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे नहीं, इसे नहीं, इसको आप निकाल ही लेते हैं। चलिए तो हमें p दिया है, h दिया है, तो हम b निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आप क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9, यानी कि √7 आ गया। तो हम बात करते हैं किसका मान पूछा है, कॉस ए का, तो कॉस का सूत्र आपको पता है b/h होता है, b का मान कितना निकाले हैं आप, √7 निकाले हैं भाई, और h का मान कितना दिया है भाई, 4 दिया हुआ है, तो √7/4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है ना कमाल का। इस तरह से आप कमाल कर सकते हैं, बस मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा का मान लिखा हुआ है, साइन थीटा का मान लिखा हुआ है कितना भाई, तो साइन थीटा का मान लिखा हुआ है 3/5, तो इसका सूत्र p बाई कितना होता है, h होता है, ठीक है। तो आपको कॉस का पूछा गया है, यहाँ पे p है h है, तो b नहीं पता है, तो 3 4 5 होता है, तो b निकालिएगा तो आपका 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, घटाएंगे 16 के वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो हमें निकालना किसका है भाई, तो कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h, यानी b का मान कितना है भाई 4, h का मान कितना था भाई 5, तो 4/5 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं है, ए लिखा हुआ है,
9 सेक स्क्वायर 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको पता होगा कि इसका सूत्र 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना होगा तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। बी फॉर बॉल, छक्का मारिए। इस तरह से आपको छक्का मारना है। आगे देखते हैं, इसका आपको तो फॉर्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा का ये सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। सूत्र आप याद कर लीजिए, ठीक है। अकेले ये चैप्टर से 40 नंबर के क्वेश्चन लगभग आते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर, नहीं ये सेक स्क्वायर का थीटा होता है। 1 बटा कोसेक थीटा, हाँ साइन थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। 1 बटा कोस सेक का होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर का होता है। आगे बात करते हैं रूट। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं रूट 3 बराबर रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, 3 साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को इसका मान पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए अब यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम चाहें तो 3 है तो 3 यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर हम करें तो भाई क्या कर दें, साइन बटा कॉस कर देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कर देते हैं। और यहाँ पे 3 है साइन है, ठीक है। अब यहाँ से साइन कट गया, ठीक है। ये कॉस उधर चला जाएगा, ठीक है। और कॉस किधर चला जाएगा भाई, उधर चला जाएगा, तो इधर बच गया रूट 3 और इधर बच गया भाई 3 से हम उसमें कर दिए हैं तो 3 कॉस थीटा आ गया, ठीक है। कॉस थीटा आ गया। हम चाहेंगे तो इससे काटेंगे तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, इधर रूट 3 बचा है और इधर कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें कितना आ गया, 1 बटा रूट 3 आ गया, 1 बटा रूट 3 आ गया कॉस थीटा का मान। तो हमें अब इसका वैल्यू पूछा गया है, तो कॉस थीटा मान पता चल गया, तो हम चाहेंगे तो यहाँ से साइन का भी मान पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मान इतना हो गया, तो यहाँ से आपका देखिएगा तो ये आपका हो गया कौन चीज, ये आपका हो गया ऊपर वाला को क्या बोलते हैं बी और नीचे वाला को क्या बोलते हैं एच। तो आपको बी निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी, ये आपको ऊपर वाला को बी, तो आपको पी निकालना है। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बात करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर करिएगा माइनस 1 का स्क्वायर करिएगा, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी रूट 2 आएगा। कितना आएगा भाई, रूट 2 आएगा। हमें सब पता चल गया। तो हम यहाँ से साइन का कॉस का पता है तो साइन का भी पता आसानी से कर सकते हैं, पी बाई एच होता है, यानी पी का मान रूट 2 आ गया और एच का मान हमें रूट 3 दिया था। अब हमें इसका मान पूछा गया है, तो हमें निकालना क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तो साइन का सूत्र देखिए, साइन का मान कितना है, तो रूट 2 बटा रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, माइनस कॉस का मान कितना निकाले थे, 1 बटा रूट 3 निकाले थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया और यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब इसका अगर बात करें हम तो इसको 3 और ये 2 में से घटेगा 1, यानी 1 बटा इसका 3 राइट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था, इसको हम लोग ऐसे ही सवाल को बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वाला सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, इसका सवाल इतना जब है तो बोला कि उसका मान क्या होगा। तो अगर हम इसमें अगर थीटा का मान कुछ ऐसा सोचे, यहाँ पे कुछ मान निकल जाए, ऐसे सोच के बनाए। हम इसका जगह पे 30 डिग्री रख रहे हैं तो ये आराम से सेटिस्फाइड कर रहा है। देख लीजिए कैसे भाई, 7 और थीटा की जगह जैसे ही आप 30 रखिएगा, 30 रखिएगा, 30 रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों 7 साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है स्क्वायर, 3 कॉस 30 का मान रूट 3 बाई 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जैसे कीजिएगा तो 7 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर से रूट खत्म। अब आपका हो जाएगा 2 दूना 4। अब जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 7 से कम 7 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 9 7 कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। और 16 को 4 से काटेंगे तो बिल्कुल 4 आ रहा है, बिल्कुल हमें 4 को सेटिस्फाइड कर दे रहा है। किस पर भाई, थीटा की जगह 30 लेने पर हो जा रहा है। तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 लेके आराम से हम बना सकते हैं। तो चलिए भाई, तो सेक थीटा है उसके जगह पे 30 ले लिए, प्लस यहाँ पे कॉसेक थीटा है उसके जगह 30 ले लिए। तो सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान कितना होता है, 2 बटा रूट 3 होता है, प्लस आप कॉसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। यानी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्लियर है। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए तो यहाँ पे कॉट 5 कॉट थीटा बराबर कितना लिखा है, देखिए 5 कॉट थीटा बराबर 3 लिखा हुआ है। तो अगर हम कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो 3 बटा 5 हो गया। अगर हम इसी को अगर हम क्या कर दें, कॉस बटा साइन कर दे, कॉस बटा साइन कर देते हैं, तो इधर क्या है भाई 3 बटे 5, यानी कि कॉस के जगह 3 और साइन के जगह 5 हम यहाँ पे भर के मान बना सकते हैं। तो 5
और देखिए यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन का मान 5 भरना है, माइनस 3, कॉस का मान कितना भरना है, 3 भरना है, फिर लिखिए 4 और साइन की जगह 5 भरना है, प्लस फिर 3 लिखा हुआ है और कॉस की जगह 3 भरना है। 5 के स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 3 के स्क्वायर 9, 4 पचे 20, 5 3 3 9। अब यहाँ पे घटाने पर कितना हो रहा है, तो आप थी आपका कितना हो रहा है 16 और इसको कितना हो गया 29, तो 16/29 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। आगे देखिए ये वाला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ही तो सूत्र पूछ दिया है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस बटा साइन होता है, साइन बटा कॉस टैन होता है, 1/cos सेक होता है, 1/sec कॉस होता है, 1/sin कोसेक होता है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए इसका आपका मान लिखा हुआ है 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये 5 सटल है तो उधर बटा में आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ऊपर वाले को b और नीचे वाले को h, तो हमें p की बात करें तो p आपका 4 आएगा, 3 4 5 आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट। ठीक है, तो हमें पूछा गया है भाई 3 tan थीटा, तो 3 ही रह गया, tan थीटा का होता है b/p, p/b, तब p का मान कितना हो गया भाई 4 और b का मान कितना हो गया 3, 3 से 3 कटा दिया तो 4 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया गया है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए tan थीटा बराबर लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर लिखा हुआ है कि भाई 3/4 है, 3/4 है, यानी कि p/b का मान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो h का मान निकालेंगे तो 3 4 5 आप लोग पढ़े होंगे, तो 5 आएगा h का मान, तो इसलिए ये ट्रिपलेट के अनुसार मेरे को साइन थीटा पूछा गया है, तो p/h आपको सूत्र पता होगा, p का मान कितना है भाई 3 है, h का मान 5 आ गया, यानी 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंसर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए कह रहा है कि 15 cot थीटा बराबर है a, 15 cot a बराबर, तो 15 को उधर लेकर चले आएंगे, 8/15 हो गया, ऊपर वाले को बोलते हैं b और नीचे वाले को बोलते हैं p, और h निकालेंगे तो आपको पता होगा 8 15 और 17 का ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो h का यहाँ पे देखिए p और b दिया है, तो h आपका 17 हो जाएगा, तो निकालना कितना है भाई, साइन ए निकालना है, तो साइन ए का सूत्र होता है p/h, यानी p का मान कितना है भाई, तो 15 है, h का मान कितना आ गया भाई 17 है, तो आंसर हो जाएगा 15/17, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देख लीजिए बोला है कि cos a का मान लिखा हुआ है, cos a का मान लिखा है 1/2, तो आप अगर बात करेंगे cos a और ये कितना होता है cos, ये 60 का मान होता है, तो a का मान कितना हो गया भाई 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, 60 डिग्री होता है, cos 60 के मान 1/2 होता है, तो इसके अनुसार अगर हम इसका मान निकालें 1 - 2 cos स्क्वायर a, तो भाई 1 - 2 cos स्क्वायर यानी कि 60, आपका 1 - 2 cos 60 के मान 1/2 होता है, स्क्वायर 1 2 1/4 काटेंगे 1/2, 1 - 1/2 इसका 1/2 में से 1/2 घटेगा 1/2, राइट आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, एक और सवाल लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं इसको सीधा करूंगा कॉमन माइनस लेकर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन किया तो ही माइनस वाला प्लस, एक प्लस वाला माइनस लिखा गया। अब ये जो माइनस है तो माइनस रहेगा, इसका मान 1 होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर -1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए कितने कमाल की तरीका से हम एकदम कितना स्मार्ट तरीका से, बहुत स्मार्ट तरीका से और जल्दी कितना बना रहे हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। बस मेरे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।